सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी अपना इलाज कराएं दिमाग का। पगड़ी बांधते बांधते उनके माथा सही काम नहीं कर रहा है। किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक प्रतिष्ठा का पद है, उसका निर्वहन जो है अच्छे तरीकों से होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है, इनके बयानों से तो लगता है कि कोई सिरफिरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, और विरोधियों का किसी तरह के कोई आरोप लगाना, ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो वो तो हमेशा अनाप शनाप बकते। ललन सिंह का भी कि बड़े आशा और विश्वास के साथ विधायकों को जनता चुनती है, सम्राट चौधरी सांसद को जनता चुनती है, लेकिन ये सांसद और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के मोहर लगवा के भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल लेके जो घूम रहे हैं, तो ये लोग अपने जनता के साथ क्या इंसाफ, क्या न्याय, क्या विकास दे रहे हैं, इस पर इनको चिंतन करना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। और केंद्र सरकार बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार करती रही है हर समय, तो ये बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बिहार से जो जीते हुए लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इन लोगों का कर्तव्य कहाँ चला गया? उनको तो अपने पार्टी के नेताओं से इस पर बात संवाद करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए कि हम भी बिहार के नेता हैं, हम भी बिहार के सांसद हैं, हम भी बिहार में एमएलए हैं, हमारा जो है जनता जो है इस तरह की मांग है जनता की, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप जो है इस योजनाओं में इस तरह का जो है सौतेलापन व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब बीजेपी में डॉक्टर कल कोई चले गए हैं तो डॉक्टर पहले अपना इलाज कर ले। वो कहें कि नहीं, पहले नीतीश कुमार का इलाज करेंगे बोल रहे हैं। वो बिहार की जनता का, अब देश की जनता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त है, बिहार में विकास की गति को जिसने तेज किया है, बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर को जिसने बदला है, वैसे व्यक्तियों पर किसी का जादू मंत्र टोना काम नहीं करेगा। आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कल जो है वो बिहार के प्रदेश कार्यालय, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे आए थे। वहीं पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है वो नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के जो आंत में दांत है उसको हम लोग निकालने का काम करेंगे और हमारे पास अब डॉक्टर भी चले आए हैं। इस पे क्या कहेगा? आरोप लगाए सम्राट चौधरी। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी अपना इलाज कराएं दिमाग का। पगड़ी बांधते बांधते उनके माथा सही काम नहीं कर रहा है। क्या क्या अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक प्रतिष्ठा का पद है, उसका निर्वहन जो है अच्छे तरीकों से होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है, इनके बयानों से तो लगता है कि कोई सिरफिरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। तो अपना उस सिरफिरा को बनाए कि जिसको बनाए बनाते रहें। हमारा काम है बिहार के विकास के लिए काम करना। हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए, बिहार के आवाम के लिए काम करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं, उसे जमीन पर उतारते हैं, और न्याय के साथ जो विकास की गाड़ी है वो हमेशा न्याय के साथ विकास की गाड़ी आगे बढ़ते रहा है और आगे बढ़ेगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये बिहार गौतम बुद्ध की धरती है। गौतम बुद्ध ने इस बिहार की धरती से पूरे दुनिया को शांति का संदेश दिया था, और इसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो पूरे बिहार में सभी धर्मों का सम्मान रूप से आदर करते हैं, और सभी जाति और धर्म के लोगों को बड़ी आसानी होती है इस राज्य के अंदर रहने में, बड़ी सुकून मिलता है। यहाँ सामाजिक सद्भाव और भाईचारा कायम है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। विकास में सबको समान रूप से जो है मौका मिलता है, और बिहार की गाड़ी, विकास की गाड़ी निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे तेजी के साथ बढ़ा। ऐसा थोड़ी ना है कि सम्राट चौधरी बोले, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले हैं कि उनका जो आंत में दांत है वो निकालने का काम।
देखिए कब ललन सिंह कहाँ बोले। क्या है। आज राजनीति में हमारे ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, और विरोधियों का किसी तरह के कोई आरोप लगाना, ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो वो तो हमेशा अनाप शनाप तो बकते हैं। ललन सिंह का भी मानसिक स्थिति सही नहीं था, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी तो बोले हैं ना। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो जब कांग्रेस में थे तो बोले थे ना। अब गांधी क्या मैदान बोले में। थे, इसको वो लोग रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं। ये लोग जो जो कहते हैं, जो जो करते हैं, उस बात को छिपाने के लिए तरह तरह का जो है बीच में शगुफा छोड़ते रहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बड़े आशा और विश्वास के साथ विधायकों को जनता चुनती है, सम्राट चौधरी सांसद को जनता चुनती है, लेकिन ये सांसद और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के मोहर लगवा के भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल लेके जो घूम रहे हैं, तो ये लोग अपने जनता के साथ क्या इंसाफ, क्या न्याय, क्या विकास दे रहे हैं, इस पर इनको चिंतन करना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार करती रही है हर समय, तो ये बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बिहार से जो जीते हुए लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इन लोगों का कर्तव्य कहाँ चला गया? उनको तो अपने पार्टी के नेताओं से इस पर बात संवाद करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए कि हम भी बिहार के नेता हैं, हम भी बिहार के सांसद हैं, हम भी बिहार में एमएलए हैं, हमारा जो है जनता जो है इस तरह की मांग है जनता की, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप जो है इस योजनाओं में इस तरह का जो है सौतेलापन व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अपना हिस्सा बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये तो कभी बोलेंगे नहीं। उनकी पार्टी की सरकार है केंद्र में, केंद्र ने जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चुनाव के वक्त उन्होंने वादा किया था जनता से कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था। अभी 9 साल के अंदर कितना लोगों को रोजगार दिए? मात्र 7,90,000। तो ये सारी चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। ये बड़े बड़े अपराधियों को लोग संरक्षण देते हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसको लोग बचाने का काम करते सवाल सुन हैं। लीजिए, सम्राट चौधरी ये भी बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके जदयू के, उनका सपना का साकार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी आप बीजेपी में चले गए हैं। देखिए, अब बीजेपी में डॉक्टर का कोई चले गए हैं तो डॉक्टर पहले अपना इलाज कर ले। वो कहें कि नहीं, पहले नीतीश कुमार का इलाज करेंगे, बोल रहे हैं। वो बिहार की जनता का, अब देश की जनता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त है, बिहार में विकास की गति को जिसने तेज किया है, बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर को जिसने बदला है, वैसे व्यक्तियों पर किसी का जादू मंत्र टोना काम नहीं करेगा। जनता का आशीर्वाद प्राप्त है नीतीश कुमार जी को, और जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की तरक्की के लिए वो दिन रात काम करते हैं और काम करते रहें। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी शराब जो पी रहे हैं, सभी उनका ब्लड चेक करें। जदयू के सभी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि ब्लड सैंपल चेक किया जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चेक किया जाए, उसमें साथ भी बीजेपी के कार्यकर्ता करें, हम कि साथ देंगे, सैंपल चेक करें पहले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर शराब बंद है, शराबबंदी कानून बिहार में है। वो तो लिस्ट निकालने वाले हैं जदयू के कार्यकर्ताओं को। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहता हूं कि अगर उनके नजरों में कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उनको सबसे पहले टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी चाहिए और बताना चाहिए कि अमुक जगह शराब है, अमुक जगह फलाना व्यक्ति शराब पी रहा है। तो उनकी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि कोई जो शराब रखता है या पीता है तो उसको बताने के लिए। अगर नहीं बता रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्लड चेक करवा लीजिए, हम साथ दे रहे हैं जदयू के सभी कार्यकर्ताओं को, कहिए ब्लड चेक करवाने के लिए। जो शराब पिएगा उसके लिए तो सिस्टम बना हुआ है, तो फिर ब्लड चेक के लिए। अब तो ये क्या क्या बोलते हैं, जरा इनका भाषा समझ लीजिए। अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ना, भाषाई रूप से उद्दंड होते हैं, उनका भाषा उद्दंडता पूर्ण होता है।
वो कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी बोल देंगे, कानून की बात में, लेकिन कानून से जुड़ा हुआ बात नहीं बोल सकते हैं। कहीं भी बिना सिर पैर का बात उठाते रहते, बोलते रहते हैं। आप तर्कपूर्ण बात करिए, कानून सम्मत बात करिए तो ठीक रहेगा, वरना लोग आपको कहेगा कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, ये हमारे साथ जदयू प्रवक्ता हेमराज राम जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नीतीश कुमार के अंदर जो बोले गए, सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार के आंत के अंदर दांत है, उस पर ये बरसे। और जो बिहार में शराबबंदी पर बोले कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, उन पर भी बोले कि नहीं, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।